आज का हमारा टॉपिक है सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। अब सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें हम सोलर पैनल्स को, सोलर मॉड्यूल को रेस्ट कराते हैं। उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सोलर माउंटिंग मॉड्यूल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी पे पैनल रेस्ट करता है, इसी पैनल होल्ड होता है। अब इसकी डिजाइनिंग के लिए हम वैसे विंड लोड का कैलकुलेशन भी करते हैं। कौन सा मटेरियल यूज करना है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कॉलम किस चीज के बनाने हैं, किस मटेरियल के बनाने हैं, राफ्टर किस मटेरियल का होना चाहिए, वर्लिन किस मटेरियल की होनी चाहिए। सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपका सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। अब सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए अलग टाइप का मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर रूफ टॉप है तो उसके लिए अलग होगा। हो सकता है कि आपको मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रूफ टॉप अगर है, रूफ के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लैट रूफ है या आपकी स्लाइडेड रूफ है। तो किस टाइप की भी रूफ है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से वहाँ पे माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं। आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है, अगर माउंटिंग स्ट्रक्चर आप हैवी लगाओगे या कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जिस एरिया में विंड का लोड आता है, विंड ज्यादा प्रेशर वगैरह, तो वहाँ तो हैवी लगाना ही पड़ेगा। अगर हैवी लगा रहे हो तो उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे कितना इफेक्ट आएगा। अब जैसा रूफ टॉप है, रूफ टॉप पे आपको कुछ रूफ पे ऐसी है जिसमें ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रूफ के ऊपर रेस्ट करवा के सिर्फ होल्ड करा सकते हो, तो उस पर थोड़ा आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम आ जाती है। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इसके ऊपर काफी डिपेंड करती है। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा विंड का, सैंड का जो स्टॉर्म आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तो वहां तो आपको बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा डाउन में लेंथ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप से डिजाइनिंग करनी है और इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करो पे किस हिसाब से करनी है, कौन कौन से लोड अप्लाई करने हैं। इसका सेल्फ लोड भी देखना पड़ेगा, विंड लोड भी देखना पड़ेगा, लाइव लोड भी देखना पड़ेगा। सभी लोड देख के आपको इसके ऊपर से मॉड्यूल का वेट भी इसके ऊपर आएगा, तो इस सभी लोड के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करो पे इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो किस किस टाइप के होते हैं, और कुछ अपने मॉड्यूल के स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो सन को ट्रैक करते हैं। सिंगल एक्सिस ट्रैकर होते हैं, ड्यूल एक्सिस ट्रैकर होते हैं, तो उनकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनको कम यूज करते हैं लोग। अगर उससे जनरेशन तो बहुत अच्छी हो जाएगी ट्रैकिंग वाले से, आपकी मॉड्यूल की जो जनरेशन है, रेडिएशन उसको अच्छा मिलेगा कि सन को ट्रैक कर रहे होंगे, तो जनरेशन में तो आपके इफेक्ट आ जाता है, लेकिन आपकी कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके पास है फंड, उतना अवेलेबल है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर उतना फंड नहीं है तो फिर आप उसको प्रेफर नहीं कर सकते, जो ट्रैकिंग मॉड्यूल होते हैं स्ट्रक्चर। तो इन बेसिक को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो किस किस टाइप के होते हैं आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखो देखो क्या आप पढ़ सकते हैं, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर play a vital role in efficient working of solar power system, both the utility and roof, while most of the component balance of system such as inverter, DC केबल, जंक्शन बॉक्स, ट्रांसफार्मर देख सकते हैं हम। देखो, these structure help panels to rest comfortably, prevent from, जो मैं आपको बताया था, prevent from being damaged, डैमेज से बचाते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन देयर एट द प्रीसियस टिल्ट एंगल। अगर स्ट्रक्चर पे आप मॉड्यूल को रेस्ट करोगे तो मॉड्यूल को रेस्ट करने के बाद आप उस पे टिल्ट एंगल भी अपना जो हो आपका, जिसको मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आपको फाउंड होंगे, वो टिल्ट एंगल आप आराम से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप किसी रूप पे रेस्ट करवा देंगे तो टिल्ट एंगल आप वो नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कितना टिल्ट एंगल रखना है, क्या नहीं रखना, तो वो रख नहीं पाएंगे उतना, तो आपको मैक्सिमम रेडिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर? ये देखो दिखाया हुआ, माउंटिंग स्ट्रक्चर कैन बी मेड फॉर रूफटॉप, ग्राउंड माउंटिंग, कार्बोनेशन ट्रैकर सॉल्यूशन। तो जो जो बताया वही है, वेट,
material, ease of installation, they have been technological innovation that have. अब जैसे ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट होता है, ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट में आपको क्या कराना पड़ता है? सबसे पहले आपको करना पड़ता है इंफ्रारेड लेवलिंग। तो इसके थ्रू आपको क्या होगा, आपको एक लेवल मिल जाएगा। अगर इस टाइप से लेवल है तो आपको पता है कि कहाँ हाई है पॉइंट, कहाँ लो पॉइंट है, उनको रिमूव करना पड़ेगा, एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपका लेवल हो जाएगा तो आपके पास तो टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन से भी आप लेवल कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसको कॉम्पैक्शन के लिए रोलर वगैरह चलाना पड़ता है, कॉम्पैक्शन के लिए कि रोलर वगैरह का यूज करना पड़ता है, वाटर का उस पर छिड़काव करना पड़ता है, पानी का थोड़ा करके कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या होता है, आपको पाइलिंग करवानी पड़ती है स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए। पाइलिंग क्या होता है आपको पता होगा, पाइलिंग नीचे एक पोल टाइप का कंक्रीट का और स्टील्स का हम पूरा डिजाइन बना के उसको जब अर्थ में नीचे 8 या 9 मीटर करके ड्रिल कर देते हैं और उसको नीचे कर देते हैं। ड्रिल करने के बाद, और सोलर में तो कम होता है, सोलर में तो आप 3-4 मीटर भी देख सकते हो, आपके लोड के हिसाब से होगा। आपका मैकेनिकल बताएगा कितना लोड बियर कर सकता है, कितना मीटर की पाइलिंग करनी है, वो आपका मैकेनिकल वाला बताएगा। सपोज करो आपको 4 मीटर की पाइलिंग करनी है, तो 4 मीटर की पाइलिंग करने के बाद यहाँ पर आपको मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर को, जो आपके मान लो कॉलम है, कॉलम को आप रेस्ट कराओगे, कॉलम को रेस्ट करा देते हो। कॉलम को रेस्ट कराने के बाद उसके ऊपर राफ्टर और पर्लिंग नहीं रखते हैं, उसके पहले आपको क्या करना आता है कि केबल ट्रेंच का एक्सकवेशन करना होता है। केबल ट्रेंच का एक्सकवेशन करने के बाद उसका भी कॉम्पैक्शन वगैरह करके, और जो भी कुछ आपका कॉम्पैक्शन कर दिया, सैंडलिंग कर दी, उसके बाद आपको इसके ऊपर राफ्टर रेस्ट कराना है, उसके ऊपर इसको पर्लिन रेस्ट कराना है आपको, उसके बाद हमको मॉड्यूल को रेस्ट कराना पड़ता है। तो इस टाइप से ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट में होता है। अब रूफ पे, अब रूफ पे तो आप ड्रिल करके भी कर सकते हो, तो वो आपको देखना पड़ता है बिल्डिंग कितनी पुरानी है, नई है, आपकी बिल्डिंग वो ड्रिल का लोड बियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो सब चीज देखना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो आप फाउंडेशन बना दोगे बिल्डिंग के ऊपर, थोड़े थोड़े ड्रिल करके फाउंडेशन बना के उसके ऊपर स्ट्रक्चर को रेस्ट करा सकते हो। अगर डायरेक्ट रेस्ट भी नहीं करा सकते हो, आपका अगर टिल्टेड रूफ है ऑलरेडी है, तो आप उसके ऊपर अपने कॉलम बिठा के बस एयर वेंटिलेशन की स्पेस छोड़ के हम मॉड्यूल को डायरेक्ट रेस्ट करा सकते हो कि बस एयर वेंटिलेशन होता रहे, कूलिंग होती रहे पैनल्स के नीचे से, क्योंकि ज्यादा मॉड्यूल आपका हीट अप ना होने पाए, बस उतना ही स्पेस छोड़ के करवा सकते हो। तीसरा है कि आप उसके ऊपर सोलर मॉड्यूल लगाने के बाद, स्ट्रक्चर के बाद उस पर बैलास्ट बैलास्ट का मतलब ये है कि आपको इसको लोड के थ्रू होल्ड करा सकते हो, आप क्यूब रख सकते हो, ब्रिक्स रख के होल्ड करा सकते हो। तो ये चीजों के तरह तरह के होते हैं कि आप किस किस तरह से आप यूज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे यूज करना है। क्लियर है? तो आइए टाइप्स ऑफ कितने होते हैं। देखो किस किस से मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन एज वेल एज एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर। सम ऑफ द प्रोजेक्ट हैव adopted कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड दोनों को कंबाइन करके करती है। वेयर इज वर्टिकल लेग्स आर मेड ऑफ हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील। जो वर्टिकल आपका जो होगा कॉलम होगा या स्क्वायर पाइप, जो भी आपको यूज करना है, स्क्वायर पाइप वगैरह, आपको स्टार्ट प्रो पे उस पर डाल के कैलकुलेशन करना होगा कि लोड बियर कर सकता नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर कर सकते हो। देखो ये आपको ये स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा क्या क्या चीज है। देखो जो मैं बताया था, falling cost of module mounting structure have been one of the biggest contributor to the fall in project cost. Clear? They have been, मैं पहले ही बताया था आपको, they have been falling by almost 60% in the past 4-5 years. The manufacturing industry is fairly consolidated market with the top 5 companies in India controlling 80% of the market. These players have a control. देख सकते हो आप, जो भी कुछ है इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? अब आपको किस किस टाइप की होते है वो बता देता हूँ।
ये मैं जो आपको बताया वो सब चीज वही है। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलर माउंटिंग स्ट्रक्चर देख लो कौन कौन से होते हैं। The correct and proper choice of mounting structure of solar system project is very essential in terms of overall production efficiency, lifetime of solar panels since it is costly investment। मैंने बताया था जो भी कुछ वो भी लिखा हुआ है। तो आप टाइप देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप होता है रूफ माउंटेन रैक्स, जिसमें रूफ के ऊपर हम लोग रैक्स लगा के कर सकते हैं। ग्राउंड माउंटेन रैक्स बताया आपको, ये पोल के टॉप पे लगता है। पोल के टॉप पे आपको मॉड्यूल लगाना होता है तो वो एक सिंगल पोल वाला होता है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये पोल के साइड में एंकरिंग करके करना पड़ता है। और ट्रैकिंग सिस्टम जो है, तो सबसे पहले रूफ माउंटेड रैक्स आ जाओ। ये देखिए, ये डायरेक्ट रूफ में माउंट कर दिया है, तो वो रूफ माउंटेड रैक है। क्लियर है। तो रूफ माउंटेड रैक आपने देखा होगा कि ये देखिए, ये अपना कॉलम रन कर रहा है, ये जंक्शन बॉक्स हो गया। तो देखिए केबल कैसे रन कर रहे हैं। तो इस टाइप से होता है रूफ माउंटेन रैक। देखो पढ़ लो आप किसके से। देखो रूफ माउंटेन रैक टिपिकली कीप द वायर रन डिस्टेंस बिटवीन द सोलर एरे एंड बैटरी बैंक और इन्वर्टर बट रिक्वायर रूफ पेनिट्रेशन। अब देखिए इसमें रूफ पेनिट्रेशन तो रिक्वायर्ड है ही, क्योंकि रूम में आपको ड्रिल वगैरह करना पड़ेगा, तो उसमें रूफ लीकेज का चांस बढ़ जाएगा। दस द रूफ मस्ट बी एज वेल एज सील्ड, तो रूफ आपकी सील्ड होनी चाहिए। और रूफ दूसरा डिसएडवांटेज क्या, रूफ माउंटेन कैन कम अप इन द रूफ ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का भी इसमें नहीं हो पाएगा प्रॉपर, दूसरा डिसएडवांटेज है। एंगल नहीं मिलेगा। देखो लोग पोटेंशियल एनर्जी काफी वेस्ट हो जाएगी इसमें, तो मैं आपको क्लियर किया था पहले। देखो अगर ऑप्टिमल सिस्टम एफिशिएंसी के लिए आपको देखना पड़ेगा, इंश्योर होना पड़ेगा इस पे कोई शैडो नहीं आ रहा हो ट्री के थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू, सब ये चीज आपको देखना पड़ेगा। देखो सीस्मिक बिहेवियर भी आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अर्थक्वेक वगैरह का, कि इसमें अर्थक्वेक वगैरह आने के बाद कितना ये कहीं इसमें आपने जो रूम में पेनिट्रेशन वगैरह किया हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाए, ये वो तब सब देखना पड़ेगा आपको। विंड टनल टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये तभी कामयाब हो पाएगा जब आपके पास सफिशिएंट स्पेस हो सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए और आसानी से हम उसको इंस्टॉल कर सकें। क्लियर है। अब ग्राउंड माउंट, as you might guess that primarily used for mounting solar panel on the ground anywhere of in your property। वो तो आपको चलो ठीक है। If your roof lacks the space of roof mount, heavily shaded by trees location sun park, this is a very important way against able to allow them to up and down maximum solar absorption at various times throughout the day। The disadvantage of the ground mounted structure run danger of being exposed or bending accumulation of dust। हाँ ये है कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ग्राउंड माउंट में आपको सोलर मॉड्यूल के ऊपर आपका डर्ट आएगी, उसमें वॉइड क्रिएट हो जाते हैं, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्मोक का होता है, तो ये चीजों का है ग्राउंड माउंट में। देखो इसलिए वहां पे करते रिकमेंडेड सिक्योर लोकेशन के लिए बताना चाह रहा है। क्लियर। तो ये है ग्राउंड माउंट जो आपको पहले ही बता चुका था मैं। पोल माउंट में क्या होता है, यूज फॉर एंकरिंग सोलर पैनल टू योर टेस्टेड पोल। देयर आर टू मेजर काइंड ऑफ पोल माउंट, टॉप ऑफ माउंट, साइड ऑफ पोल। टॉप पे लगाना और साइड वाला। ठीक है। द फॉर्मर अलाउ द सोलर पैनल टू सिट ऑन टॉप। जो किसान होते हैं कि वो पोल के ऊपर बिठाना चाहते हैं क्योंकि नीचे उसको काम करने के लिए जगह मिल जाती है, और जिससे क्या सोलर मॉड्यूल भी गंदा नहीं होता अगर उसको हाइट प्रोवाइड कर देते हैं, तो कई चीजों का फायदा होता है। इसलिए देखो सेवरल फीट ऑफ द ग्राउंड है, द लेटर एंकर सोलर पैनल्स टू बी साइड ऑफ पोल।
Top of pole mount racks are structure where mounting poles are secured into the ground and tightness with the concrete. आपको concrete के थ्रू टाइटनेस तो करना ही पड़ेगा. और the solar module is mounted on the top of the pole. The disadvantage is it is rather not exposed or तो वो एडवांटेज जो मैं आपको बताई था कि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह का ये सब कुछ डट वगैरह का कुछ नहीं हो सकता कि वो हमने काफी हाइट पे दे रखा है इसलिए. तो क्यों और ये इजी नहीं होता क्लीन करने के लिए, ये डिसएडवांटेज है. माउंटेड आर नॉर्मली यूज्ड विद सोलर सिस्टम दैट स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल. जहाँ छोटे कम नंबर के मॉड्यूल लगाने होते हैं वो हम साइड पोल वाले जो माउंटिंग रैक वो उनको यूज करते हैं. देखो दे आर पर्टिकुलरली यूज फॉर रिमोट लाइटिंग सिस्टम. जहाँ अर्बन एरिया होता है, जहाँ रिमोट एरिया होता है, उनके लाइटिंग सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं. आपने देखा भी होगा कि एक लाइट लगी हुई है, उसके ऊपर मॉड्यूल लगा रखा है छोटा सा हैंग करके, तो वहां पर ये होता है. अब ट्रैकिंग सिस्टम माउंटिंग रैक, अब ये ट्रैकिंग वाले हैं. देखिए तो मैंने बताया था कि अच्छा रेडिएशन का है, लेकिन इनमें क्या होता है कि बस फर्क आ जाता है. देखो दे स्पेशली पे ऑफ इन हॉट क्लाइमेट. दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन. सिंगल ट्रैकिंग, ड्यूल एक्सेस ट्रैकिंग मैंने बताई था आपको. तो जो पहला सन के पथ को फॉलो करता है, 1 एक्सिस वाला, 2 एक्सिस वाला सन के पथ को फॉलो भी करता है और सीजनल के हिसाब से अप डाउन टिल्ट भी होता है. क्लियर? यही है पूरा जो मैंने बताया था, वही चीज है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ माउंट. जो रूफ माउंट में कितने टाइप होते हैं? फ्लश माउंट. फ्लश माउंट क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट रूफ के साथ इसको देखिए होल्ड कर दिया है, तो राइट में दिखा रहा होगा. देखो डायरेक्ट, तो ज्यादा टिल्ट एंगल वगैरह नहीं मिल रहा है, सब कुछ वो डायरेक्ट उसके साथ हुआ है, तो इसको फ्लश माउंट बोलते हैं. अब इसमें एंकरिंग वगैरह का फर्क पड़ जाता है या पड़ना है, ठीक है. सिंपल ऑप्शन है सोलर पैनल, दे आर जनरली नॉट एडजस्टेबल. वो तो होते ही नहीं है. नेम सजेस्ट दे आर डिजाइन्ड विद द रूफ सरफेस ऑन व्हिच दे आर माउंटेड. द सोलर पैनल जनरली प्रोड्यूसिंग मेटल क्लिप. मेटल क्लिप के थ्रू इसको होल्ड करते हैं सोलर पैनल्स को. और देखो कितनी स्पेस मिलती है, 2 से लेकर 4 इंच तक के लिए रूफ एंड बॉटम ऑफ द पैनल के बीच में स्पेस मिलती है. जो एयर फ्लो के लिए हमने बताया था आपको, पैनल को कूल रखते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करें, इसलिए उसको एयर सर्कुलेशन के लिए स्पेस दी जाती है अगर पैनल ओवरहीट हो तो. क्लियर? देखो हाँ, एक चीज और है, रूफ माउंट है जनरल एम टू प्रोटेक्ट योर रूफ. रूफ को भी आपको प्रोटेक्ट करेगी. तो ऊपर आपके ऊपर मॉड्यूल लगा दिए हैं आपने, स्ट्रक्चर लग गया है, तो ये रूफ की प्रोटेक्शन के काम में भी आती है. क्लियर है? अब विंड लोड का इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो रूफ के साथ अटैच है, ये भी इसका एडवांटेज है. और डेड लोड इसका कम हो जाता है क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर नहीं लगा रहे हैं ज्यादा हैवी अभी. ज्यादा लंबे कॉलम, राफ्टर, अपना परलेन या जो ब्रेसिंग है उनको ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसके डेड लोड का भी रूफ पे फर्क पड़ जाता है, ज्यादा लोड नहीं आता है. ठीक है? क्लियर? देखो कहाँ के लिए सुइटेबल, जहाँ हाई विंड एरिया होते हैं वहां के लिए सुइटेबल है ये. क्लियर? तो ये कहाँ के एरिया के लिए सुइटेबल है वो देख लेना, हमने बताया है. तो देखो वो तो चलो ठीक है, किस किस ये है, मैंने जो बताया था प्लस माउंट वुड रिक्वायर रूफ पेनिट्रेशन. रूफ पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, रिस्क ऑफ रूफ लीकेज, ये तो मैंने जो बताया था वही है. अब बेलास्ट माउंट जो मैंने बताया, लोड जो हम पैनल्स के नीचे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके ऊपर लोड रख देते हैं. अब लोड रखने से क्या होता है कि चलो ठीक है वो पैनल को होल्ड तो कर लेता है, लेकिन जब कभी बहुत ज्यादा विंड आती है तो वो उतना कामयाब नहीं होता है. तो इसको भी देख के सोच समझ के करना पड़ता है कि जहाँ विंड वगैरह का कम हो ना तो यूज कर सकते हैं. फिर एक होता है हाइब्रिड. हाइब्रिड में क्या होता है कि आप रूफ माउंट भी रख सकते हो, साथ में उसको ब्लास्ट माउंट भी रख सकते हो. ये वाला जो पहले वाला है प्लस माउंट,
प्लस माउंट प्लस लास्ट माउंट को दोनों को साथ में कर सकते हो। प्लस कर दिया है, प्लस करने के बाद आपने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने वो छोटा सा स्ट्रक्चर जो 2-3 इंच का स्पेस वाला हो, उसके बाद यहाँ पे आप बेट प्रोवाइड कर देते हो उसको होल्ड करने के लिए। बेट रख दोगे इस टाइप से, कुछ प्लेट का बन के आएगा बेट को होल्ड करने के लिए। इस टाइप से आप बेट होल्ड करके इसको बेट रख सकते हो। बेट रखने के बाद हो जाता है। देखो ग्लास माउंट में आर सिमिलर टू प्लस माउंट बट यूज बेट टू, मैंने बोला था ना, ये हम इसमें बेट को यूज करते हैं रूफ की जगह। क्या क्या इससे क्या हो जाता है, देखो ना पेनिट्रेशन वगैरह करना पड़ती, ना ड्रिलिंग करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, तो आपकी लेबर कॉस्ट वगैरह जो सभी बच जाती है। हाँ, इससे क्या होता है कि लेकिन इसमें वेट रखने से क्या होता है, जो ब्रिक्स है, क्यूब है, या कोई मेटल का वेट है, वो रखने से आपके क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा रूफ के ऊपर। ये एक डिसएडवांटेज इसका भी है। देखो पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फास्टर और चीपर इंस्टॉल टू होता है। 20 डिग्री तक पैनल का टिल्ट हो सकता है। देखो इंक्रीज लोड को आपका इंक्रीज हो जाता है रूफ के ऊपर। जो जो मैंने बताया वही है देखो आपको, लेकिन देखा है लेस सुटेबल फॉर हाई विंड एरिया, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये वही चीज है। हाइब्रिड में क्या दोनों को यूज कर सकते हैं, जो प्लस माउंट प्लस ब्लास्ट माउंट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लास्ट माउंट और प्लस माउंट है। ठीक है, क्या क्या है सब मिनिमम जो आपको पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, तो छत को कम करना पड़ेगा जो ब्लास्ट यूज कर रहे हैं, तो कुछ जगह होल्ड करना पड़ेगा, कुछ जगह होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये मोस्ट एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगा क्योंकि आप दोनों चीज यूज कर रहे हो, और मोर स्पेस तो लगेगा ही, क्यों आपको प्लस माउंट भी कर रहे हो, उसमें ड्रिलिंग वगैरह भी कर रहे हो, साथ में लोड भी प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर। अब ये रूफ ग्राउंड माउंट क्या हुआ, अब ये रूफ है, रूफ में उस तरह से हम फिक्स करते हैं जैसे ग्राउंड माउंट में करते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन बना दिया, सोलर पैनल लगाया, इससे क्या होगा, छत पे लोड भी बढ़ जाता है, विंड का भी इफेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें रूफ ग्राउंड माउंट से बोलते हैं। क्लियर हुआ। दे आर सिमिलर टू डिजाइन टू नॉर्मल ग्राउंड माउंट, नॉर्मल ग्राउंड माउंट की तरह डिजाइन होता है, बट आर एबल टू सिट ऑन रूफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यू हैव, दे मे बी बेटर देन ए प्लस माउंट। रूफ ग्राउंड माउंट हैव एबिलिटी टू कम एडजस्टेबल ऑफ फिक्स्ड और मैक्सिमम सोलर एक्सपोजर थ्रू आउट द ईयर। बस इसमें यही फायदा है कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हो पूरे साल में, कि जहां मैक्सिमम आपको रेडिएशन मिलता रहे सोलर का, तो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहे, तो ये फायदा इसमें मिल जाता है। पर आपको ये रूफ देखनी पड़ेगी किस टाइप की रूफ में होता है, ये ज्यादातर मैक्सिमम फ्लैट जो रूफ होगी उसी ऊपर ही इंस्टॉल कर सकते हो, ये चीज ध्यान रख के करना पड़ता है। क्लियर। अब राउंड माउंटिंग रैक मटेरियल तो पहले ही दिखा दिया है कौन कौन सा है, आप इसमें पढ़ लेना। क्लियर, जो प्रोवाइड करा देंगे आपको माउंटेन रैक मटेरियल क्या क्या होता है। अब देखिए ग्राउंड माउंट, ये जो देखो नीचे ग्राउंड माउंट लगा रखा है, ये देखो स्ट्रक्चर लगा रखे हैं, ऊपर से पैनल को रेस्ट किया हुआ है। With force driven into soil, the system is easy to place without they can be open and they require more racking than a roof mounted system. However, they typically produce more energy. क्योंकि देखो मोर एनर्जी तो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो जगह भी है, स्पेस है ना, कोई वो है, टिल्ट एंगल भी आपको ऑप्टिमम मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, तो वो सब चीजों का फायदा है। देखो जो बताया था उसी टाइप से। क्लियर। तो ये ग्राउंड माउंटेड हो गए जो आपको बताया था। अब फिक्स टिल्ट क्या है, फिक्स टिल्ट सिस्टम आर टिपिकली यूज्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट एंड आर ये बहुत महंगा पड़ जाता, बताइए था आपको।
आइदर ए सिंगल पोस्ट और ड्यूल पोस्ट डिजाइन, स्पेशली फॉर लार्ज फैसिलिटी एक फिक्स टिल्ट सिस्टम result in high costs in saving of assembly time due to similar number of ports needed। जो बताया था वही है। अब देखो सिंगल एक्सिस ट्रैकर होता है जो एक ही एक्सिस में ट्रैक करेगा, जो साउथ से वेस्ट बताया था ईस्ट। ये मूविंग सन थ्रू आउट द सन को पूरे दिन भर के लिए ट्रैक करते हैं। सोलर रेडिएशन के लिए ऑप्टिमम एंगल मिलता रहता है। सोलर ट्रैकर ग्राउंड माउंट, ये ग्राउंड माउंट में ही होते हैं। क्लियर? दे आर टिपिकली नॉट मोस्ट रेसिडेंशियल सोलर प्रोजेक्ट में यूज नहीं होते हैं। अब ड्यूल एक्सेस ट्रैकर क्या होता है? पैनल टू मूव ऑन टू एक्सेस। देखो नॉर्थ टू साउथ भी है, ईस्ट से वेस्ट। अपना वो सिंगल एक्सेस वाला ईस्ट से वेस्ट है, ये नॉर्थ टू साउथ भी है। अगर मतलब ईस्ट से वेस्ट भी मूव करेगा, साथ में नॉर्थ टू साउथ भी मूव करेगा। इससे क्या होगा कि ऑप्टिमम एंगल भी मिलेगा, और सन का ऑप्टिमम एंगल मिलने के बाद आपका सन के पथ को फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए आपको सोच समझ के इसको यूज करना पड़ेगा। देखो ये मैक्सिमाइज तो कर ही देता है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, आपको ध्यान रखना, डिजाइन करना पड़ेगा। आपको मैं कुछ डिजाइन दिखाता हूँ। देखिए एक ड्राइंग में आपको शो कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट में आपको कैसे बनानी पड़ती है, कैसे ड्राइंग सबमिट करनी पड़ेगी। इसका आपका पहला स्टार्ट ग्रुप पे लोड टेस्ट करने के बाद उसका कैसे ड्राइंग बनानी है, क्या कुछ बनानी है, वो चीज बताना चाह रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए ये 3 मॉड्यूल के हिसाब से ड्राइंग है कि 3 मॉड्यूल एक स्ट्रक्चर के ऊपर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद आपका स्ट्रिंग में जितने होंगे वो अलग हैं। क्लियर है? अब जैसे देखिए यहाँ से यहाँ एक मॉड्यूल रेस्ट करेगा, इसमें दूसरा मॉड्यूल यहाँ से यहाँ रेस्ट कर रहा है, तीसरा मॉड्यूल यहाँ से यहाँ रेस्ट कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम। ये कॉलम का हम लोग यूज करेंगे। ये कॉलम में हम एंगल यूज कर सकते हैं, ISMB यूज कर सकते हैं, सी चैनल यूज कर सकते हैं, वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? ये एंगल यूज किया हुआ है, इस टाइप से डिजाइन करना पड़ता है। आपको एंगल तो ऑप्टिमम एंगल PV-सिस्ट के थ्रू मिल जाएगा। PV-सिस्ट से आपको एंगल मिल गया, PV-सिस्ट से आपको एंगल मिल गया, उसके बाद क्या करोगे कि एंगल लेने के बाद आपको गूगल स्केचअप पे इसका ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर शैडो फ्री एरिया को लेके गूगल स्केचअप पे ड्राइंग ड्रा करनी पड़ेगी। ड्राइंग ड्रा करने के बाद आप वहां से उसकी बॉटम हाइट से लेके टॉप हाइट ले सकते हो कि आपको ये टॉप हाइट कितनी है, गूगल स्केचअप का उठा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, आप हाइट ले सकते हो। हाइट क्योंकि आपने एंगल उसी एंगल में फिक्स कर दिया है, तो इस एंगल फिक्स करने के बाद यहाँ की हाइट क्या होगी और यहाँ की हाइट क्या होगी, वो आपको गूगल स्केचअप से आप ले सकते हो। स्केचअप से हाइट लेने के बाद आप उसमें देख सकते हो कितने लेग उसमें करने हैं, कितनी ब्रेसिंग देनी है हॉरिजॉन्टल। तो उसके बाद उसको स्टार्ट ग्रुप ले जाके आप उसमें लोड टेस्टिंग करोगे, उस पर लोड अप्लाई करने के बाद टेस्ट करोगे कि हमारा ये स्ट्रक्चर कामयाब होगा कि नहीं होगा। इस एरिया के लिए कोऑर्डिनेट और लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग आपका कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो उसके हिसाब से आपको फिर स्टैट प्रो करने के बाद आपको फिर ऑटोकैड पे उसकी ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिस टाइप से ये ड्राफ्ट की हुई है हम लोगों ने। क्लियर है? अब देखिए जो होता है इसको हम लोग राफ्टर बोलते हैं, जो ये प्रोवाइड करते हैं। राफ्टर के बाद ये परलिन होते हैं, जो टॉप पे इसको पैनल रेस्ट करता है। ये देखिए पैनल रेस्ट कर रहा है, तो ये परलिन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। उसके साइड में जो हॉरिजॉन्टल दिए हुए हैं तो वो राफ्टर हो जाएंगे। तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं। तो ये ड्राइंग मैंने आपको शो की इसीलिए कि मतलब इस टाइप से ड्राइंग आपकी बनेगी। आप देखिए इसको, ये देखिए इस ड्राइंग में क्या क्या यूज किया हुआ है। जो लॉन्ग कॉलम है, मिड कॉलम है,
शॉर्ट कॉलम है, ये हमने सी चैनल किए हुए हैं, राफ्टर भी सी चैनल किए हुए हैं। क्लियर है, क्योंकि ये इसमें 3 मॉड्यूल का है और एक के लिए तो इसलिए कॉलम को यूज किया हुआ है। क्लियर। अब एंगल जो कॉलम ब्रेसिंग के लिए दिए हुए हैं, राफ्टर के लिए जो एंगल दिए हुए हैं, ये हम एंगल किए हुए हैं। और फ्लैट यूज की हुई है, देखो फ्लैट को टॉप पे एज ए पर्लिन यूज किया हुआ है वहां पर, ये देखना है, ये देखो फ्लैट यूज की हुई है, ये यहाँ पर ये। क्लियर, ये फ्लैट भी यूज की हुई है। तो इस टाइप से आपको ड्राइंग ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। क्लियर है, तो आप देख सकते हो उसमें फ्लैट है, फिर मॉड्यूल कनेक्टिंग प्लेट है, ये सब होल्ड करने के लिए है, स्टिफनर वगैरह। तो इस टाइप से ड्राइंग ड्रॉ करनी है। देखिए कॉलम है, कॉलम के लिए कैसे कैसे पार्ट का, एक पार्ट का आपको डिटेल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखिए क्या है, क्लियर इस टाइप से ब्रेसिंग देके ये ड्राइंग ड्रॉ की हुई है ऑटोकैड पे। क्योंकि 3 मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है तो हैवी बनेगा ही, इसलिए हैवी बनाया हुआ है इसको। तो इस टाइप से ड्राइंग ड्रॉ होती है आपकी। देखा आपने, ये देखिए ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग की हुई है ड्रॉ। क्लियर है, ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट में आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, ये देखिए। आपने इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए। ये देखिए इसमें क्या किया हुआ है, नीचे देखिए आप। ये देखो इसमें पाइलिंग की हुई है, ये 3 मीटर समथिंग के अकॉर्डिंग की पाइलिंग है यहाँ पे। पाइलिंग के बाद इसको स्ट्रक्चर को होल्ड किया ग्राउंड माउंट में। यहाँ भी देखो पाइलिंग की हुई है, यहाँ छोटी पाइलिंग की हुई है, यहाँ ज्यादा और गहरी पाइलिंग की हुई है, यहाँ ज्यादा डेप्थ में की हुई है, कम डेप्थ में की हुई है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को, कॉलम को कैसे होल्ड किया हुआ है विद पाइलिंग। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से कितना बॉटम में जाके किया, तो ये आपका मैकेनिकल वाला जो पर्सन होगा वो प्रोवाइड करेगा। ये देखिए अब ये अभी आपको दिखाने के बाद मैं इसको पीडीएफ में दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से पाइलिंग करके देखिए, पाइलिंग के कितने हो पाइलिंग किए हुए हैं, ये दिया हुआ है इसका। क्लियर है, तो ये देखिए इसको जूम कर लेते हैं, इस जूम से थोड़ा क्लियर होगा। वो पिक्सल टूट जा रहे हैं उसमें। ये देखिए कितना नीचे फाइलिंग की हुई है, आप देख सकते हो 2100। क्लियर, ये फाइलिंग है, यहाँ 1400 फाइलिंग 1400 की फाइलिंग की हुई है। डेल्टा एंगल 22 डिग्री है। ये देखिए पर्लिन है जो बताया था, ये राफ्टर है, ये राफ्टर के ऊपर पर्लिंग होल्ड की हुई है। क्लियर है, राफ्टर और पर्लिंग के बीच में ये देखिए क्या क्या गैप दिया हुआ है, बताया था। ये ब्रेसिंग कॉलम क्लियर है, किस हिसाब से देखो इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। 1022 पर उसका क्लैंपिंग की हुई है, और इसमें 952 वाला जो पैनल है, पैनल रेस्ट कर जाएगा। पोर्ट ऐड करेंगे इसमें, उसमें लैंडस्केप कर रहे थे, इसमें पोर्ट्रेट में करेंगे, पैनल को बिठाएंगे। अब कितने पैनल बैठ जाएंगे 952 के हिसाब से आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 पैनल बैठ जाएंगे एक उस पर। क्लियर, तो ये हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए फाइलिंग का अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है। ये साइड व्यू है, हम जहाँ से अपना हुआ है तो उसका दिखाया हुआ है। क्लियर, अब देखिए कॉलम कैसे कैसे किए हुए हैं। देखो ये फाइल लेआउट है जो बताया था ना, ये फाइलिंग के किए हुए फाइल लेआउट है, प्लान है, ये फाइल लेआउट प्लान है। ये इसका प्लान है, पैनल पैनल रखने के बाद पर्लिन और राफ्टर शो कर रहे हैं टॉप से अगर हम देखते हैं तो।
ये देखो ये परलिन दिखा रहा है कि परलिन, और टॉप से हमें परलिन ही दिखेगा, जो परलिन देखिए परलिन दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये उसका प्लान है। तो इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। ये तो जो हमने ड्रा की हुई है वो आपको दिखा रहे हैं, जो हमने प्रोजेक्ट में ड्रॉ की थी। आपको भी इस टाइप से करनी पड़ेगी, ये सब ऑटोकैड में करनी पड़ेगी आपको सारी कैलकुलेशन। गूगल स्केचअप और इसके पे कैलकुलेशन करने के बाद स्टार्ट प्रो पे, उसके बाद ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। फिर सेक्शन छोटे छोटे पार्ट का करना पड़ेगा कि कैसे कैसे कौन सा नट बोल्ट कहाँ पे है। तो जो मैंने आपको बताया उस टाइप से ही है ये। देखिए सी चैनल वगैरह ये है, क्या है, कितना कुछ है, ये देखो दिया हुआ है। उसके बाद डिजाइन स्पेसिफिकेशन देखो, बिल्ड स्पीड कितने पे डिजाइन किया हुआ है, देखो आप बिल्ड स्पीड क्या ली हुई थी, उसके ऊपर से ये डिजाइन है, ठीक है। और कॉलम देखिए क्या क्या साइज के हैं, यील्ड स्ट्रेंथ हमने उनका दिया हुआ है, कितनी यील्ड स्ट्रेंथ पे, देखिए ये चीज आपको इस टाइप से पूरा करना पड़ेगा। बोल्ट का साइज आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से क्या है, वो भी साइज में लिखने पड़ेंगे। इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मेंबर प्रॉपर्टीज, बोल्ट प्रॉपर्टीज सब ये मेंशन करनी पड़ेगी। राफ्टर का क्या है, राफ्टर कितना यील्ड स्ट्रेंथ है, परलिन की यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, आपने टेस्ट की हुई है, सब कुछ आपको ये पूरा करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर का डिजाइन होता है, जो आपको मैंने बोला इस टाइप से ही आपको करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको एक टॉपिक क्लियर कर दिया है कि स्ट्रक्चर कैसे करते हैं डिजाइन।